हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटी सी अपडेट लेके आपके सामने आया हूँ। इसके अंदर देखो अपडेट क्या है कि सीआरपीएफ एचसीएम का रिजल्ट जो आया 2019 का, उसके अंदर क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, वो पूरा डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैंने कुछ कमेंट वीडियो के अंदर देखे हैं, उसके अंदर कुछ लड़के बोल रहे हैं सर सीआरपीएफ की 2019 वाली भर्ती के अंदर कुछ धांधली हुई है या नहीं हुई है, क्या हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, उसकी सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो उनसे रिलेटेड जो कोई इश्यू है, उससे कोई रिलेटेड इश्यू है, टाइपिंग इन कितने नंबर वाले करें, तो ये इश्यू क्या है हम मेटने के लिए यहाँ पे हाजिर हैं आपके सामने। तो देखो क्या क्या पॉइंट है। तो पॉइंट के अंदर देखिए एक बच्चे ने पूछा है कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो इसका भी आंसर देंगे हम कि आएगी या नहीं आएगी। और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, या सर मेरे नॉर्मलाइजेशन होने से नंबर घटते हैं बढ़े हैं, वो क्या है मामला, मेरे नंबर थे रो मार्क्स थे कम हो गए या रो मार्क्स से अधिक थे, ठीक है ना। और पेपर धांधली हुई क्या, तो ये भी एक क्वेश्चन है। और कट ऑफ क्या रहेगी जो सेकंड लिस्ट की आएगी, उससे रिलेटेड भी जो इश्यू हैं वो हम भी सोल्व करेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर थी या नहीं थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ में टाइपिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो देखो यहाँ पे सीआरपीएफ एचसीएम की जो रिजल्ट 2019 वाला है, देखो यहाँ पे 2023 के अंदर एग्जाम हुए थे उसका नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं 2019 वाले बता रहा हूँ। अभी तक 2019 की भर्ती फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखिए, और उसके बाद में मैं 2023 का भी लेके आऊँगा कि क्या मामला है, एग्जाम देने के बाद क्यों नहीं आ रही हैं जो सीआरपीएफ की एचसीएम की जो आंसर की आ गई है, और आंसर के बाद में वापस क्यों नहीं हमें जो इसके लिए बुलाया जा रहा है, किसके लिए, टाइपिंग के लिए। और क्या मामला है, अंदर का क्या मामला है, वो मैं आपके सामने बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल पे जल्दी से जल्दी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखो हमारे यहाँ पे क्या चलता है कि सुबह 8 बजे की क्लास होती है ना, उसके अंदर तो हम करंट पढ़ाते हैं, ठीक है ना, बड़े धुएंधार तरीके से आप देख सकते हो जाके 8 बजे वाली क्लास। और शाम को क्या होता है कि साइंस का एक हम सेशन लेके आते हैं। साइंस का सेशन के साथ साथ दिन में कोई एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है, उसके अंदर हम जो 7 मिनट्स प्लेलिस्ट बनी है उसके अंदर डाल देते हैं एक वीडियो, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है कोई किसी का कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो पहली बात तो यही बन गई है कि पहली लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आएगी। क्या होगा, आएगी। लेकिन कब आएगी उसका कोई पता नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बात है कि आएगी या नहीं आएगी, तो मतलब आएगी तो डेफिनेट है आएगी, लेकिन बात यह है कब आएगी, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या है, इलेक्शन का माहौल है। तो इलेक्शन का माहौल के चक्कर में ये रोका गया है। दूसरी बात कि आगे जिसको जो फर्स्ट लिस्ट है उनकी टाइपिंग होनी बाकी है, उनकी लिस्ट निकाल दी है लेकिन टाइपिंग होना बाकी है। टाइपिंग के बाद उनके ज्वाइनिंग लेटर होंगे, ज्वाइनिंग लेटर के बाद जो बच्चे नहीं जाएंगे वहाँ पे उनके लिए सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है ना। देखो क्योंकि 2019 की भर्ती है, 2023 तक आते आते कईयों ने तो दूसरी नौकरी कर ली है। तो इस प्रकार से आशा कर सकते हैं हम कि आने वाले दिनों के अंदर इसकी क्या निकाल सकते हैं, वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 2023 के अंदर इसके अंदर भर्ती आ चुकी है, तो वो भी हो सकता है। आगे की दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो देखो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन वो चीज़ है जो किसी व्यक्ति को कम नंबर होकर भी नौकरी दिला सकता है और अधिक नंबर होकर भी नौकरी नहीं पा सकता है। कैसे, तो देखो एक व्यक्ति है जिसने जो माना कि 50 क्वेश्चन टोटल हैं, एक व्यक्ति है जिसने 40 क्वेश्चन किए राइट, ठीक है, और 10 क्वेश्चन क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। दूसरा व्यक्ति है एक और दूसरा जिसने क्या किया है कि 42 किया गया राइट किए हैं और 8 क्या किया है उन्होंने गलत किया है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तीसरा कोई व्यक्ति, जैसे देखो यहाँ पे तो हमने अंतर कम लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कुछ अंतर ज़्यादा ले, जैसे इसमें तो नॉर्मलाइजेशन होती है लेकिन बहुत कम चांस होता है। जैसे 50 में तो 50 कोई करता नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे माना कि किसी व्यक्ति ने 40 क्वेश्चन किए, ठीक है, 40 में से उसके कितने राइट हुए, तो उसके राइट हो गए माना कि 25 राइट हो गए। कितने हो गए, 25 राइट हो गए। और गलत कितने हो गए, तो गलत हो गए उसके 15, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है जिसने 40 राइट किए, 40 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन किए और उसके राइट कितने हो गए, तो उसके 40 किए और राइट हो गए 28, ठीक है। कितना हो गए, 28 राइट हो गए।
और माना कि सॉरी यहाँ पे कितने कर लिए, वो 45 क्वेश्चन कर लिए माना कि, ठीक है, क्या कर लिए 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। और यहाँ पे उसके गलत कितने हो गए, तो उसके गलत हो गए 20, क्या हो गए, सॉरी यहाँ पे देखो आप 20 18 मान लो, 18 ठीक है, 17 27 ठीक है। देखो एक मिनट, यहाँ पे कुछ रेशियो हम एक बार लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम किसी व्यक्ति का जैसे मैं निकाल लेते हैं कि यहाँ पे किसी व्यक्ति ने 46 सवाल किए, 28 उसने क्या किए हैं, राइट किए हैं, और 28 के बाद उसने गलत कितने कर दिए हैं, तो 18 गलत कर दिए। कितने गलत कर दिए हैं, 18 उसने गलत कर दिए, ठीक है। तो इसमें नंबर अधिक किसके आए हैं, तो अधिक आए इसके, इस बंदे के, किसके आए हैं, इस ए वाले बंदे के आए हैं, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों, इसके गलत कम है, तो इसका गलत कम है, तो इसका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन अधिक होगी, ठीक है। इसके गलत ज़्यादा है लेकिन राइट ज़्यादा है, लेकिन गलत ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगी, इनके नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। ये होते हैं नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद पेपर धांधली हुई क्या, तो इसका आंसर है नहीं। क्या बात है, इसका आंसर क्या हो गया, नहीं, पेपर धांधली नहीं हुई है, क्योंकि कई बच्चों ने बोला है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमने किस प्रकार से पढ़ाई की है और हमारा किस प्रकार से फर्स्ट लिस्ट के अंदर हमारा नंबर आ गया, तो उसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है। तो पेपर के अंदर कोई धांधली नहीं। कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ जो फर्स्ट लिस्ट की गई है उससे आप मानो 2 से 5 नंबर तक, 2 से 5 नंबर तक जाएगी। जो फर्स्ट कट ऑफ रही थी उससे 2 या 5, 2 से 5 नंबर तक, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी, क्या थी, नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है ना दोस्तों। टाइपिंग के लिए मार्क्स, तो अभी मैंने बताया टाइपिंग के लिए मार्क्स की अधिकतम क्या है, 5। अधिकतम आपके जो फर्स्ट लिस्ट है उससे यदि 5 नंबर, यदि आपके यहाँ पे जो लिस्ट गई है उसके 5 नंबर रिलेटेड है, आपके 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टाइपिंग के लिए आपके सफिशिएंस है और आपका फाइनल तक पहुँचने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब हमारी सुबह वाली क्लास होती है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वाला जो गुणचित्र व राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए हैं, और इनका हमने पूरा डिटेल के अंदर वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप जाके जरूर से ज़रूर देख लीजिए, जिसका 7 मिनट्स प्ले लिस्ट के अंदर ये वीडियो है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।